प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप लोग डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स देखते आए हो। अभी हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे कुछ संभावित मीन्स की पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उसको हम लोग ले रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखो, प्रैक्टिस आप लोग करना। स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको तो ये पता ही है। यदि नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। कितना दिया है? 240 रेडियंस दिया है, 240 डिग्री दिया है। तो इक्वल टू आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पाई बाई 180 और इंटू डिग्री यानी कि 240। अब यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे 0 से 0, तो ये आपको जो मिलेगा ये 6 4 जा और 6 3 जा, यानी ये 4 पाई बाई 3 यही आंसर है। और अब आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी टाइप से आप लोग फर्स्ट को सॉल्व कर लोगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी वैसे जानते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना। इसमें हमें दिया हुआ कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 6 एंड प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो इसे आपको सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना। आप पाई बाई 6 की वैल्यू जानते हो, कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर और प्लस फिर से आ गया साइन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 और बाई √2 का स्क्वायर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये चैप्टर में ये सारे चीज याद रहेंगे तभी आप आगे चल सकते हो, अदरवाइज कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। 1 + 4 बाई और ये हो जाएगा 3/4 और प्लस ये 1/2। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 4, ये 1 + 3 और प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इक्वल टू ये 3 2 जा 3 2 5 एंड 1 6/4 कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 आ गया। अब हमारे पास है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसे हम लोगों को देखना है, तो आप ये पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, ये रूट है, √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो इक्वल टू ये 3/4 प्लस ये 1/4 प्लस ये भी 1/2। अब इन सभी का एलसीएम लोगे तो इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ गया 4 और ये हो गया 3 + 1 प्लस यहाँ से आपको मिला 2, तो इक्वल टू ये भी 3 2 5 एंड 1 6/4 और कैंसिल होकर के इक्वल टू 3/2 आ रहा है। अब हम लोगों को जो पूछ रहा है उस पर यदि हम चलें तो हमें दिया हुआ है कि देयरफॉर 7/4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू हमें दूसरा था साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर
पाई बाई 3 प्लस फिर से cos स्क्वायर पाई बाई 4, ये cos स्क्वायर पाई बाई 4। तो इसका आंसर अब आ जाएगा, देखो 7/4 और प्लस ये हमारे पास आ गया कितना 3/2 और प्लस ये भी आ गया 3/2 और ये मल्टीप्लाई है, यहाँ ये हम लोगों का मल्टीप्लाई है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/4 और ये हो जाएगा 9/4 इक्वल टू 4 एंड 4 का एलसीएम, तो 7 + 9 इक्वल टू 16/4, कैंसिल करोगे तो इक्वल टू 4 और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोगों को दिया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल्ड if tan A equal to 1 then show that 2 sin A cos A equal to 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें एक राइट एंगल है, आप ऐसे बना लो, ये हमारी मान लो राइट एंगल है, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये B यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है और हमें दिया क्या है, गिवन है कि राइट एंगल tan A गिवन है कि tan A इक्वल टू 1। ओके, तो tan A इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, BC बाई AB। ओके, तो BC बाई AB ये इक्वल टू 1 हो गई, तो देयरफॉर BC इक्वल टू AB हो गई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो करोगे, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू K, लेट कर लिया हमने, तो देयरफॉर अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा AC और इसका स्क्वायर हटा दो, तो ये अंडर रूट AB स्क्वायर और प्लस ये BC स्क्वायर, तो इक्वल टू ये अंडर रूट K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा AC इक्वल टू अंडर रूट 2K स्क्वायर, ये अंडर रूट 2K स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू, इसे हम लोग K रूट 2 भी कह सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से आपको साइन A अब आप निकाल लो, साइन A इक्वल टू आपको पता ही है इस फिगर के अनुसार ये BC बाई AC इक्वल टू K बाई K रूट 2, और अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, cos A इक्वल टू AB बाई AC। मैं रेफरेंस में अपने फिगर को ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा K बाई K रूट 2 और यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई रूट 2 मिलेगा। उसी तरह से अब हमें इसमें दिया क्या, पूछा है हमें उसके अनुसार, तो देयरफॉर LHS में LHS इक्वल टू है 2 sin A इंटू cos A, यही है। तो यहाँ पर आपको देखो 2 इंटू साइन A कितना आ गया, साइन A भी ये इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू ये भी 1 बाई रूट 2, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई 2 और यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1 और यही RHS का पार्ट है और ये हमने सॉल्व किया इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ट्रिक के चक्कर में मत रहना, इसे सॉल्व करना आप लोग, नहीं होता है तो आप लोग मुझे बताना। अभी हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A
बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये भी सिंपल आइडेंटिटी है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको LHS में दिया है, आपका LHS साइड है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो देखो, आप tan को तो ब्रेक कर सकते हो, हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये कॉट ब्रेक होगा, ये साइन ब्रेक होगा, ये tan ब्रेक होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप इसे एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो अब ये चलते जाएगा। कैसे? इसके नीचे 1 डाल दो और इसके नीचे भी 1 डाल दो। तो यहाँ से अभी मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बाई, नीचे करोगे आप तो उसी तरह से ये फिर से आ गया नीचे साइन स्क्वायर ए, और ऊपर आ गया यहाँ साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इक्वल टू, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे हम लोग, तो ये साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 बाई ये कॉस स्क्वायर ए और बाई 1 बाई ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल कर लो, तो आपके पास बचा क्या? ये बचा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर, ये इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये फिर से tan स्क्वायर ए, और यही RHS है। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब हम लोग लेंगे मिड टर्म को। आप देखो मिड टर्म में आपको क्या दिया है, तो मिड टर्म में आपको दिया है, यहाँ से मिड टर्म में दिया है कि 1 माइनस tan ए और बाई 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, और ये इसका होल स्क्वायर है। ओके, इसका होल स्क्वायर है। तो देखो, इसे ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस ये साइन ए और ये भी कॉस ए। ओके, और ये नीचे हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये कॉस को हम लोग कॉट को ब्रेक कर रहे हैं। कॉट को होगा 1 बाई कॉस ए और बाई साइन ए। ओके, और ये सबका स्क्वायर है, स्क्वायर को भी हमने खत्म नहीं किया है, तो इक्वल टू। अब देखो, इसके नीचे आप एलसीएम रख लो, तो ये ब्रैकेट में ही वर्क चलता रहेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये देखो, ये हो जाएगा कॉस ए, ये नीचे तो वही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा आपको यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए बाई, नीचे फिर इसके नीचे ये आ गया साइन ए, और ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, और ये सबका स्क्वायर, तो इक्वल टू ब्रैकेट को यदि ब्रेक करें तो यहाँ से ये हमें मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई, नीचे आ जाएगा फिर से साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमने स्क्वायर को हटा दिया, अब आप क्या करोगे? अब देखो, इसे क्या करना है, क्रॉस, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता ये और ये, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
यानी ये हो जाएगा cos A माइनस साइन A का स्क्वायर और इंटू यहाँ से आगे नीचे से साइन स्क्वायर A, ओके, और बाई नीचे आपको फिर दूसरे पार्ट में मिलेगा साइन A माइनस कॉस A का स्क्वायर और इंटू साइन, सॉरी ये कॉस है, यहाँ पर ये कॉस आएगा, ये यहाँ पर ये कॉस आएगा इंटू कॉस स्क्वायर A। फर्दर आप इसी को सॉल्व करोगे तो ये पार्ट तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A, ये कॉस स्क्वायर A इक्वल टू ये भी tan स्क्वायर A और ये LHS, ये मिड टर्म और RHS हमारा इक्वल हो गया। इस तरह से हम लिख देंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू मिड टर्म इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, साइन थीटा इक्वल टू -1/5, सेकेंड है सेक थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थर्ड है tan थीटा इक्वल टू 20। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का एक पार्ट देखते हैं हम लोग। ये बोला इवेल्युएट आपको करना है, तो आप इसे कैसे इवेल्युएट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं। कितना दिया, हमें दिया है कि tan -2025, यही है क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, कैसे इसे इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -tan ब्रैकेट में ले लो, इसे 6 × 360 डिग्री और माइनस कर दोगे इसमें से 135 डिग्री को, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा tan 135 डिग्री का, ओके। और देयरफॉर अब हम इसे लिख सकते हैं कि tan ये 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ओके, इक्वल टू, अब ये माइनस का चल रहा था तो ये भी माइनस में ही आएगा और ये कॉट कितना हो जाएगा, इस टाइप से ब्रेक कर लेंगे 45 डिग्री पर और कॉट 45 डिग्री पर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आप ये समझ ही रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और ना इसमें पता चले तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है जैसे साइन -1125, ये सेकंड पार्ट आप देख लो, बोला साइन -1125 डिग्री। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन और ब्रैकेट में से तोड़ोगे तो 1080 डिग्री से ये टूटेगा और प्लस ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस साइन और ये हो गया, इसको और छोटा करना पड़ेगा हमें, तो ये 3 से ब्रेक कर दो 360 डिग्री और ये प्लस 45 डिग्री हमारी चल रही है। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो बच जाएगा हमारे पास क्या, ये तो कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास माइनस साइन 45 डिग्री आ रही है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1/√2 और यही इसका आंसर है। इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ये 8, 9, 10 आप लोग तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों का, आप इसे करके रखना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताओगे। अगली क्लास में हम लोग 8 से ही चलेंगे, इसी क्वेश्चन से हम लोग अगली क्लास में चलेंगे और इसके फर्दर जो इससे आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊंगा। प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करना, कोई दिक्कत होती है तब एक्सप्लेनेशन को देखना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।